हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मैं स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, नर्सिंग से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी कंडक्ट करा रही है और इस एग्ज़ाम में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। और पूरा मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। आप जाके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आने वाले हैं उस सब को लेकर। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड नर्सिंग के क्वेश्चन जो होते हैं और भी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, ब्लड क्लॉट इज़ प्रिवेंटेड बाय। ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन ये वो है, रुधिर का थक्का जमने से बचाव कौन करता है। यानी कि हमारी बॉडी में आर्टरी और वेंस में जो होता है ब्लड हमेशा बहता रहता है, लिक्विडी फॉर्म में रहता है। वो कभी क्यों नहीं जमता है, तो वो हिपैरिन की वजह से नहीं जमता है। अगर हिपैरिन नहीं होगा ब्लड में तो ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा, आर्टरी वेंस हमारी ब्लॉक हो जाएंगी और इससे मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो हिपैरिन बहुत अच्छा रोल अदा करता है। ये बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और रुधिर का थक्का जमने के लिए जब हमारे अगर कहीं कट लग जाता है और ब्लड बहने लगता है तो उसमें विटामिन के है और उसके साथ साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, वो सब अलग एक दूसरा फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ विटामिन के को मत लगा दीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पर ये हिपैरिन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं। तो इमरजेंसी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब हमें टेंशन या मानसिक तनाव होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा करती है आप बताएंगे। उससे क्या होगा कि उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन करने लगती है जब हमें एकदम क्विक की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसे इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO इस्टेब्लिश्ड इन। WHO कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो WHO जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में। इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, WHO। विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, हमारी स्किन ड्राइनेस और ये सब जो डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं। अगला है यहाँ पर, कार्टिलेज इज़ मेड अप ऑफ। कार्टिलेज किसका बना होता है। तो कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है जब हमारे कभी फ्रैक्चर हो जाता है हाथों में या कहीं भी बॉडी में, तो उस बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं हड्डी को जोड़ने में, याद रखिएगा। अगला है, पल्स प्रेशर इंक्रीज इन कंडीशन इज़। पल्स प्रेशर कौन सी पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है किस कंडीशन में। तो इसका आंसर यहाँ पर पल्स प्रेशर के बारे में है। नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा तो कौन सी कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी। तो वैसे यहाँ सभी हो जाएंगी लेकिन सबसे ज़्यादा ये है हार्ट फेलियर की कंडीशन रहेगी। डी इसका ऑप्शन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 7th वाला, इसको देखते हैं। डायबिटिस मिलेटस, ये जो शुगर की बीमारी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन की कमी से क्या होगा, जो डायबिटीज़ होती है वो हो जाती है। अब आप ये मुझे बताइएगा कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन सी सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये सब जो है वो बताइएगा क्या है। अगला है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू। अगर एल्कोहल को कंजम करते हैं हम, कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जैसे जो शराब वगैरह पीने की बात हो रही है, अगर हम शराब वगैरह पीते हैं तो हमें कौन सी बीमारी होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये है लिवर सिरोसिस। बहुत जो है आपने लोगों में देखी भी होगी, लिवर जल्दी ख़राब हो जाता है। लिवर सिरोसिस बहुत डेंजरस बीमारी है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मतलब मनुष्य की जो है मृत्यु तक हो जाती है। अगला यहाँ पर है, विच ऑफ द कंटेंट इज़ मोर डाइजेस्टेड इन स्टमक पार्ट। स्टमक के पार्ट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होती है। तो प्रोटीन, ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था ये। तो प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा स्टमक में डाइजेस्ट होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब मैं आपको बता दूँ, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अगर आपका पूरा ये चार्ट है तो इसमें अगर हम इसको ऐसे बांटें तो 1/4 पार्ट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 1/4 पार्ट जो है आपका यहाँ पर प्रोटीन होना चाहिए,
और इसके अलावा जो यहाँ पर जो पार्ट है ये वेजिटेबल वगैरह के लिए, और केवल 10% जो पार्ट है, अगर यहाँ पर मैं देखूँ ये सब जो है वेजिटेबल के लिए, केवल 10% ओवरऑल माने 1/10 जो है वो यहाँ पर जो है वो फैट का होना चाहिए। अब आप देखिए इसका मैं आपको पूरा वो बताती हूँ। इसमें क्या है कि 1/2 जो 1/4 आपका कार्बोहाइड्रेट है, सही है, 1/4 आपका प्रोटीन है, ठीक है, 1/10 जो है वो आपका फैट होगा यहाँ पर, ठीक है, और रिमेनिंग जो होगा वो आपकी वेजिटेबल वगैरह उसमें आएंगी। तो इसमें कोई भी इसमें ऐसा रेशियो जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर इसका होगा नन ऑफ द एबव। अगला, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हेड नर्स को क्या कहा जाता है? तो हेड नर्स को मैट्रन कहा जाता है। हेड नर्स को हमेशा मैट्रन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कॉमन सा क्वेश्चन है ये, लिवर से कहाँ प्रोड्यूस होता है? कभी भी गॉल ब्लैडर मत लिखिएगा, ये गलत है। गॉल ब्लैडर बच्चे एकदम धोखे से लिख दें। लिवर से बाइल जो है सिक्रीट होता है, और गॉल ब्लैडर में ये जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले बताया था, इसका आंसर देना। तो ये पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास की कौन सी सेल्स है वो भी बताइएगा। अगला यहाँ पर है, डिस्पोजेबल ऑफ सिरिंजेस। डिस्पोजेबल ऑफ सिरिंजेस क्यों क्या होता है? प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, इसलिए हम सिरिंज को डिस्पोजेबल कर देते हैं। फॉर एजुकेशन ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड भी कितना एटलीस्ट होना चाहिए? अगर जो मीजल्स की हम मीजल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन कवरेज इसका जो है लगभग 85% होना चाहिए। इम्यून सिस्टम के बारे में, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ मम्स की बात हो रही है। सब मम्स जब किसी को हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का पीरियड कब होता है मम्स का, कौन से काल में? तो इंक्यूबेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी में मम्स का इन्फेक्शन, मतलब आपके गले में मम्स का इन्फेक्शन है, तो सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब होगी जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होगा। और वैसे भी ज़्यादातर बीमारियों में ये केस देखने को मिलता है कि हाँ, जब इंक्यूबेशन पीरियड होता है तभी वो सबसे ज़्यादा अपनी जो है हाई पोजीशन पे रहती है बीमारी। मेजर एपिडेमिक्स और ये पेंडेमिक वगैरह मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर्स एट द इंटरवल ऑफ, तो इसके बारे में यहाँ पर है 2-3 ईयर्स में एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक सब पढ़ाया है, वो पढ़ लीजिएगा, पिछली वीडियो में दे रखा है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिफ्थीरिया इज, डिफ्थीरिया के लिए जो इन्फेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो सोर्स है वो क्या है? तो इसके लिए जो है यहाँ पर सभी हैं, केस, सब क्लिनिक, यहाँ पर पूरा है केस, सब क्लिनिकल केस, कैरियर जो भी हैं सारे इसके फैक्टर हैं डिप्थीरिया के लिए। अगला है यहाँ पर ये लिखा है पूरा, सिक टेस्ट इज़ डन इन, सिक टेस्ट किस में किया जाता है? तो सिक चेक जो है वो डिप्थीरिया के टेस्ट के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा फिर से। अगला है, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीबीटी वैक्सीन इज़, तो एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीबीटी वैक्सीन इज जिंक फॉस्फेट, ठीक है। अगला यहाँ पर है, सहायक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला है, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीबीटी इन इन्फेंट छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो रिकमेंडेड साइट जो है कौन सी जगह पर डीबीटी उसे देना चाहिए बच्चे के? तो ये जो यहाँ पर दी जाएगी, लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई, आजकल थाई पे जो है वो डीबीटी का टीका लगता है बच्चों का। अगला है, द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग डीबीटी आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती हैं? तो ये एडजुवेंट होगा यहाँ पर इसका उत्तर, ठीक है। अगला यहाँ पर है, द वैक्सीन यूजली गिवन टू पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं, टू द मिडिल ईस्ट में जो वैक्सीन कौन सी दी जाती है? तो वो येलो फीवर की वैक्सीन जो है, जो भी तीर्थयात्री घूमने जाते हैं मिडिल ईस्ट में, तो वो उन्हें वैक्सीन वहाँ पर लगाने के बाद आगे भेजा जाता है। अब आते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन पे, बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी इज, तो इसका है इंसिडेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज, सी इसका उत्तर है। इसके बाद 25वें क्वेश्चन पे है, प्रिविलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय, मतलब कितनी टीबी का जो है इन्फेक्शन है उस एरिया में, इसको किसके द्वारा हम जो है कौन से टेस्ट के द्वारा इसको जो है एस्टिमेट करते हैं? तो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम टीबी को जो है
ट्यूबरकुलोसिस होता है तो टीबी को हम टेस्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ पीपीडी यूज्ड इन मेंटॉक्स टेस्ट इन इंडिया इज़, तो ये इसका उत्तर यहाँ पर होगा, ये पूरा है बी इसका उत्तर है 5 TU। तो 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है इसमें यूज़ की जाती हैं। और ये जो इसमें जो मेंटॉक्स है तो आप समझ गए होंगे ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला है रिजल्ट ऑफ मेंटॉक्स टेस्ट इज़ रीड आफ्टर, और जो मेंटॉक्स टेस्ट होता है उसके रिज़ल्ट को कब रीड किया जाता है यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहे हैं तो ये 48 से 72 घंटे होता है, लेकिन यहाँ पर आप 48 घंटे इसका उत्तर लिखेंगे। मेंटॉक्स टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट कब आप देखते हैं। अगला है प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाई एज, कि आजकल BCG वैक्सीन जो है वो किस तरह से सप्लाई की जाती है, किस रूप में, तो वो फ्रीज ड्राइड जो वैक्सीन है आजकल वो यूज़ की जा रही है। द डाइल्यूएंट जो BCG का वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, तो वो जो है नॉर्मल सलाइन को यूज़ किया जाता है। उसको जो आपके पास फ्रीज ड्राइड BCG दी जा रही है उसमें सलाइन आप ये वाला यूज़ करेंगे। अगला है रिकॉन्स्टिट्यूएट, यानी कि जो आपने BCG की वैक्सीन बना ली है उसमें सलाइन डालने के बाद तो उसको आपको कितनी देर तक में यूज़ कर लेना है हर हाल में, तो 6 घंटे में आपको यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ वो आपको नहीं यूज़ करेंगे, आपको फेंक देना है। द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन इज़ रिकमेंडेड, BCG की वैक्सीनेशन के लिए कौन सी एज रिकमेंड की जाती है, तो बर्थ जन्म से 6 सप्ताह तक, ये इसका उत्तर होगा। इस बच्चे को जो है BCG का टीका लग जाना चाहिए। एट द विलेज लेवल, गांव के लेवल पर स्प्यूटम फॉर AFB यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई, ये बैक्टीरिया के कलेक्शन के लिए है और किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर जो है इसका जो बेसिलाई है इसका जो कलेक्शन है वो करती हैं। अगला यहाँ पर है सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन आर, मतलब सबसे ज़्यादा पोलियो का इन्फेक्शन है उसका सोर्स क्या होता है, तो सब क्लिनिकल केस और कैरियर, ये दोनों इसका है। मतलब अगर एक के पास पोलियो के कोई व्यक्ति है, अगर उसकी बॉडी में पोलियो के जो वायरस है वो वैसे बिल्कुल ऐसी इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो वो एक्टिव हो सकता है, कैरियर का काम करती है एक जनरेशन। ठीक है, सब क्लिनिकल केसेस भी हैं इसमें। अगला यहाँ पर है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो के बारे में बताया जा रहा है, इंक्लूड, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा सभी, यानी कि ये पूरा है इंजेक्शन और इसके साथ साथ ये लिखा है टॉन्सिलेक्टोमी जो टॉन्सिल से रिलेटेड है, उसका ऑपरेशन होता है, जो टॉन्सिल को गले में टॉन्सिल हो जाते हैं तब उन्हें निकाला जाता है, DBT, ये सारे जो है इसका कारण है। अगला यहाँ पर है मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए का सबसे बड़ा रूट क्या है, अगर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है तो सबसे जो बड़ा रूट कौन सा है फैलने का रास्ता, तो वो है फीकल ओरल रूट। ठीक है, माउथ के द्वारा एक दूसरे से ट्रांसफ़र होना। अगला है यहाँ पर 36, फिर ये है कि वैक्सीन वायल जो होती है मॉनिटर इज़ प्रेजेंट ऑन विच ऑफ दीज वैक्सीन वायल मॉनिटर कौन सी वैक्सीन में प्रेजेंट होता है, तो जो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है वो प्रेजेंट होता है BCG के टीके से रिलेटेड। उस मॉनिटर में ये पता चल जाता है कि ये जो वैक्सीन है BCG की ये एक्सपायर तो नहीं हो गई, कलर चेंज हो जाता है, वो उसमें ऐसा मॉनिटर लगा रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस A लास्ट फॉर, तो इम्यूनिटी जो होती है वो हेपेटाइटिस A के लिए क्या होती है 6 मंथ के लिए यहाँ पर होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है फॉलोइंग मेथड जो है इनमें से डिस्ट्रॉयड विब्रियो कॉलरा की जो वो है ये बैक्टीरिया एक्सेप्ट, तो ये जो है बॉइलिंग से भी ख़त्म हो जाता है, ड्राइंग से भी ख़त्म हो जाता है, तभी तो कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए अगर आपको लूज़ मोशन वगैरह कॉलरा वगैरह हो गया तो। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं हम पानी में तो भी, लेकिन ये क्रिसॉल जो है ये इसका उत्तर नहीं है, इससे जो है आप विब्रियो कॉलरी को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। 38वां क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग कोलेरिक स्टूल मतलब जो सैंपल होता है फीसिस जो होता है ह्यूमन का,
उसका कॉलरिक स्टूल को आप जो कलेक्ट करके लाते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस करने के लिए आपको जो वो स्टूल है वो कलेक्ट करना होता है। तो उसको किस विधि से आप कलेक्ट करते हैं, तो वह है रेक्टल कैथेटर। ठीक है, रेक्टल कैथेटर एक रबड़ जैसा होता है, उसके द्वारा आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अगला है ऑल आर वैक्सीन्स इंक्लूड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल आर वैक्सीन इंक्लूड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सभी हैं लेकिन एक कौन सी नहीं है, तो इसमें जो है इसका उत्तर मीजल्स इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि 40 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ अपडेट भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह के आगे की वीडियो भी मैं लेती आऊँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और कमेंट भी कीजिएगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है। पिछली वीडियोज़ में आपने कमेंट किए हैं, अच्छा लगा मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेट रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और एक जो अपने लिए आपने सोच रखा है स्टाफ नर्स यूपीपीएससी के थ्रू बनने का, वो डेफिनेटली बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और डेफिनेटली ऐसा ही होगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।